दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। एसआईपी तो आप लोगों ने कई बार खबरों में सुना होगा कि एसआईपी अगर आप लोग करते हो तो काफ़ी अच्छा वेल्थ आप लोग बना सकते हो। एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने ये जानकारी कई बार सुनी होगी। तो आज हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं। एसआईपी की असलियत के बारे में हम लोग समझेंगे, रिटर्न के कुछ मिथ के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, पोर्टफोलियो के जो कुछ मिथ है उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे, और साथ ही साथ निवेश का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार यहाँ पर मिथ का कारण बन सकता है, और साथ ही साथ सफल एसआईपी की स्ट्रेटजी के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी की असलियत के बारे में। आखिर एसआईपी की क्या असलियत है, तो आपको बता दूं, एसआईपी एक शक्तिशाली टूल जरूर है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। ये आप लोगों के अमाउंट को रातों रात नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग एसआईपी करते हो तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों को एसआईपी करनी चाहिए। और यहाँ पर एसआईपी के कुछ मिथक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो रिटर्न को लेकर जो मिथक है तो यहाँ पर उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो कई बार आप लोगों ने खबरों में ये भी सुना होगा कि या फिर सोशल मीडिया में भी जो क्रिएटर होते हैं वो कहते हैं कि एसआईपी के जरिए आप लोग करोड़पति बन सकते हो जल्दी से जल्दी। लेकिन पहले ही आपको यहाँ पे सतर्क कर दूँ, ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आप लोग एसआईपी करते हो तो ये रातों रात आप लोगों को क्विक रिच स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को लंबे समय के लिए अगर आप लोग निवेशित हो तभी आप लोग अच्छा वेल्थ बना सकते हो। तो सबसे बड़ा जो इसका मिथ है, आप लोगों को यहाँ पर स्टेबल और हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन ये ज़रा सर झूठ है। यहाँ पर जो इसकी रियलिटी है, यहाँ पर आपका जो एसआईपी है मार्केट लिंक्ड होता है। तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और आप लोगों ने सही फंड में निवेश किया है तभी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब देखो, यहाँ पर एसआईपी के सक्सेस में 3 और यहाँ पर पिलर जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को टेन्योर का पता होना चाहिए कि अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो तो लंबे समय तक अगर आप लोग एसआईपी रखोगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ सही फंड में आप लोगों को निवेश करना चाहिए, तभी आप लोगों को एसआईपी का फ़ायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ फंड की सही कैटेगरी का आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करना होगा, तभी आप लोगों को एसआईपी का वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो के जो यहाँ पर मिथक है, यानी कि जो मिथ है पोर्टफोलियो को लेकर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो भी नए फंड मार्केट में आ रहे हैं तो आप लोगों को सब में निवेश कर लेना चाहिए, लेकिन ये जरा सा झूठ है। आप लोगों को सारे जो मार्केट में नए नए फंड आते हैं उनमें निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि आप लोगों को कुछ ऐसे फंड कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए जिसमें आप लोग लंबे समय तक निवेशित रहो और फिर आप लोग अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो देख सको। तो हर जगह निवेश करने से बेहतर है अच्छे जो फंड होते हैं वहाँ पर आप लोगों को निवेशित होना चाहिए। अब यहाँ पर डुप्लीकेशन किस प्रकार काम करता है, सपोज़ आप लोगों ने 4 जो मिड कैप फंड है सेम कैटेगरी के लिए आप लोगों ने वहाँ पर निवेश कर दिया, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने एक ही मूवी के 4 टिकट कर दिए, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने डुप्लीकेट कर दिया। यानी कि जो आप लोगों ने फंड में यहाँ पर निवेश किया था और चारों फंड एक ही कैटेगरी के थे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो फंड मैनेज किस प्रकार आप लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिड लेवल जो फंड होते हैं और या फिर जो लार्ज लेवल फंड होते हैं या फिर फ्लेक्सी लेवल जो फंड होते हैं वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ना कि डुप्लीकेशन आप लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ पर निवेश के जो बिहेवियर है उसके कुछ जो मिथ है तो यहाँ पर उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब निवेश को लेकर मिथ है कि जब आप लोग एसआईपी करते हो तो अपनी एसआईपी को आप लोगों को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए, जब मार्केट गिरता है तो अपनी एसआईपी बंद कर लेनी चाहिए। तो सरासर ये यहाँ पर मिथ है। देखो, एसआईपी आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप लोग एसआईपी को पहले ब्रेक करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन एसआईपी को अगर आप लोग जल्दी ब्रेक कर रहे हो तो फिर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलता है। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट की आप लोगों को एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जब लोग ग्रीडी होते हैं तब आप लोगों को डरना चाहिए, और जब लोग डरते हैं तो फिर उस वक्त आप लोगों को ग्रीडी हो जाना चाहिए। तो बाज़ार अगर गिरता है तो एसआईपी को रोक देना एक सुरक्षित विकल्प नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे बड़ा जो मिथ है, मार्केट गिरता है तो आप लोगों को अपनी एसआईपी जल्दी से जल्दी बंद कर देनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, जबकि रियलिटी ये है कि जब भी मार्केट गिरता है तो उस वक्त आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप लोग सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में खरीद सकते हो, जो कि लंबे समय तक अगर आप लोग वहाँ पर निवेशित रहते हो तो यही जो यूनिट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिली है तो इससे आप लोग अच्छा वेल्थ बना सकते हो। अब एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को बताऊँ तो सपोज़ आप लोग निवेश करते हो एसआईपी के जरिए 5,000 और एनएवी जो थी 100
रुपये की थी। तो उस वक्त आप लोगों ने जो यहाँ पे यूनिट खरीदी, जब मार्केट ठीक ठाक चल रहा था 50 यूनिट खरीदी, लेकिन जब मार्केट गिरा तो उस वक्त सेम आप लोगों ने SIP 5,000 की थी। तो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 80 रुपये आया। तो ऐसे में आपको 62.5 यूनिट मिल गई। और यही जो यूनिट होती है भविष्य में जब आप लोग लंबे समय तक निवेशित रहते हो तो वहाँ पर आपको फ़ायदा बना कर देती है। तो सफल SIP की जो स्ट्रेटेजी होती है तो यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को SIP के बारे में आपको बताऊँ तो SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये एक तरीका होता है। और आपको बता दूँ ये अपने आप में निवेश का कोई उत्पाद नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक आप लोगों को तरीका देता है। सफल SIP के 3 कदम जो आप लोगों को विशेष ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो जिस भी फंड में आप लोग निवेश करने के बारे में सोच रहे हो उसकी अच्छे से आप लोगों को रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से चेकआउट कर लेना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन होकर आप लोगों को वहाँ पर निवेशित रहना है, यानी कि कम से कम 7 से 10 साल तक आप लोगों को उस फंड में निवेश रहना है, क्योंकि कंपाउंडिंग की जो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा 7 साल के बाद ही देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका वेल्थ काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है और लंबी अवधि के लिए आप लोगों को निवेशित रहना है। बाकी आपकी निवेश रणनीति मिथकों पर आधारित है या फिर सच्चाई पर, आपकी इस बारे में क्या राय है और हमें अपना यहाँ पर जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए।